दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है और उसको लेकर के बहुत लोगों में बहुत गंभीर जिज्ञासा है। कोई व्यक्ति जो भी एक बार इस वीडियो को देख लेगा उसे बार बार देखना चाहेगा। यह हर व्यक्ति के जीवन का सार है। आप देखिए, जैसे मेरा ये ड्राइंग रूम है, ये हर तरह की मूर्तियों से भरा हुआ है। हर तरह के हर धर्म के देवी देवताओं से, हर एक की पूजा पाठ से, तो हम वो परमात्मा को के सभी रूपों को हम महसूस करते हैं अपने अंदर और ये जानते हैं कि समय चाहे जितना बलवान हो, विधाता की लकीर कितनी भी मजबूत हो, उसको किसी भी तरह से नहीं मिटाया जा सकता हो। लेकिन जब बुरा वक्त आए और जब भी कोई समय आता है तो हम हमेशा उस परमात्मा की याद करते हैं कि भाई अब हमें कहीं से मदद आएगी। लोग से और हमारे मित्रों से, रिश्तेदारों से और तरीके से अर्चित परिचित से आदमी को मदद मिलती है, नहीं भी मिलती है। ये एक समस्या बनी हुई है। आज हम आपको बताते हैं कि चाहे आप जिस राष्ट्र के व्यक्ति हों, जिस भी धर्म को मानते हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, लेकिन जिस भूमि में आप रहते हैं उस भूमि का ख्याल करिए। और जो चीज़ हम बहुत इसमें धर्म की बात नहीं करते, हम ज़्यादातर तांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं कि जो तांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो ज़्यादा प्रभावी होती हैं। तो हमारे इस देश में जब आपका बुरा समय आता है, आपके ऊपर बुरा समय आया, आपके परिवार के ऊपर बुरा समय आया, किसी पर भी बुरा समय आया, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या करना आवश्यक है। तो आप हिंदू हैं तो आप हिंदू पुजारी के यहाँ जा कर के सोचेंगे, नहीं रुक जाइए, कहीं मत जाइए। आप मुसलमान हैं तो आप मज़ार पे जाएंगे, मत जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। हम हिंदुस्तान के लिए जो बना हुआ है, हिंदुस्तान की जो ज़मीन है, हम कहते हैं कि सबसे पहले आप पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और वहाँ तेल का दिया एक जला दीजिए। आप जब ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तरह से तुरंत आपके ऊपर हफ्ते भर के अंदर धार्मिक सुधार होने लगेगा। बहुत वो न करिए कि हम ये करें वो करें। आप कुंभ राशि के हैं, आप वृष राशि के हैं, आप मिथुन राशि के हैं, हर राशि के बारे में अलग अलग संकट के समय क्रियाएं हैं, वो भी हम आपको आने वाले अपने उसमें बताएंगे कि आप किस राशि के हैं तो कहाँ करें, कौन से आपके देवता हैं, कौन से महत्वपूर्ण देवता हैं, किस ग्रह की आप उपासना करें, किस नक्षत्र के उसमें आप वो करें, भोजन कब प्रारंभ करें, कब अंत करें। बहुत सारे आपके बुरे वक्त तो इसी से कट जाते हैं कि आपका जो भोजन का समय है वो गलत है। अगर आप किसी विशेष राशि के हैं तो आप गलत है। जैसे कि अगर कोई वृष राशि का व्यक्ति है तो उसे स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, स्वस्थ भोजन, और 4 बार भोजन करना चाहिए। अगर वो अपने इसी चीज़ को ये जो राशि में प्रदान की गई है, राशि में बताई गई है कि वृष राशि का व्यक्ति ऐसे करेगा, ऐसे रहेगा, और आप उसके उल्टे रह रहे हैं तो आपके संकट आएगा। अब अगर संकट आ गया तो आप करेंगे क्या? आपको तो मैंने एक बता दिया कि भाई आप हिंदुस्तान में हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और तेल का दिया जलाएं। अब हर शनिवार को आप वो तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। एक तरीका दूसरा भी है कि आप दोने में दिया रख लीजिए और आपके आसपास जो भी नदी हो, अगर गंगा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा है, और नहीं तो कम से कम गोमती तक तो आप आ जाइए और गोमती में आप वो दिया किसी मंदिर के किनारे से पानी में डाल दीजिए और ये चारों तरफ फैल जाएगा। आपके जीवन में रोशनी आएगी, बुराई धीरे धीरे कम होने लगेगी। आम सभी धर्मों के जो महत्वपूर्ण वो हैं, वो मंत्र हैं, वो जपते रहिए। ओम नमः शिवाय जपिए।
आप महामृत्युंजय जाप का पाठ करिए, आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः बुद्धाय कह सकते हैं, आप सभी चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं, करना चाहिए। और ये बुरा वक्त आने का, निपटाने का यही एक तरीका है। ज्योतिष हैं, ज्योतिष लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? वो आपकी मदद करते हैं, आपकी सहायता करते हैं कि आप कष्ट में आपको सांत्वना मिले, मानसिक संतुलन आपका बना रहे, और आपको उस आश्रय में चलना पड़ता है। तो ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है और आपकी जिज्ञासा को बढ़ाती है। लेकिन इसमें से वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए। आपके ऊपर जब भी कोई बुरा वक्त आए, न तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, न किसी नदी में जल बहाएं, न किसी देवता के आगे हाथ जोड़ें और प्रदर्शन करें, न किसी ज्योतिष को कुंडली दिखाएं, न कोई नक्षत्र है, न कोई ग्रह है, न कोई ईश्वर है, न कोई परमात्मा है, कहीं कुछ नहीं है। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है और जो भी समस्या है उस समस्या का जो लोकोपचार संबंधी वो है सॉल्यूशन है, हल है, आपको उस पे जाना चाहिए। अगर आपकी नौकरी में या मकान पर या संपत्ति पर किसी तरह का संकट आया तो आप कभी ज्योतिष के पास मत भागिए, कभी पीपल के पेड़ के नीचे दिया मत जलाइए, कभी किसी भगवान के आगे लड्डू मत चढ़ाइए। आपको कहाँ जाना चाहिए? वकील के यहाँ जाना चाहिए, जाइए वकील के यहाँ, उससे परामर्श करिए। और कहाँ जाना चाहिए? अगर आप बीमार हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए? आपको डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, आप डॉक्टर के यहाँ जाइए। आप कोई मंगलवार को जाएंगे, बुधवार को जाएंगे, शुक्रवार को जाएंगे। बहुत लोगों को मैंने देखा कि बड़े विद्वान होते हुए भी कहते हैं कि हम मंगलवार को ही ऑपरेशन कराएंगे, हम इस दिन को ऑपरेशन कराएंगे, इस त्यौहार को ऑपरेशन कराएंगे। बड़े बड़े जो सर्जन हैं वो भी कुंडली देख के कहते हैं कि भाई आज का दिन जो है आपका सर्जरी के लिए अच्छा नहीं है, अब अच्छे दिन में सर्जरी के लिए आइए। मैं आपको एक ही सीख देता हूँ, और चूँकि अभी तो हमारा ये जो वीडियो है, ये जो संस्करण है, ये अभी बहुत दिन चलेगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आज पहला दिन है इसलिए मैं बता देता हूँ कि जब भी आपके ऊपर आफत आवे, संकट आवे, आप धर्म को तो तत्काल भूल जाइए और कभी भी किसी ज्योतिष के यहाँ आप नहीं जाइएगा। अगर आपके मुश्किल के दौर में आप किसी ज्योतिष के यहाँ गए तो ज्योतिष ने आपकी कुंडली देखी और उतने से ही इतना बड़ा असर पड़ेगा कि आपका कष्ट चौगुना हो जाएगा, दोगुना नहीं चौगुना हो जाएगा। आप मानसिक विक्षिप्त हो जाएंगे, आपका पूरा परिवार एकदम दरिद्रता की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो कभी भी किसी भी स्थिति में न तो नवरात्र का व्रत रखिए, न नमाज पढ़िए, न कोई बैठ करके ताबीज़ बांधिए, न नमो बुद्धाय करिए, न नमो शिवाय करिए। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। लोक संबंधी चीज़ है, आपका पंखा खराब हो गया, पंखा नहीं चल रहा है, बिजली नहीं आ रही है, तो आप क्या बैठ करके यहाँ हवन कराएंगे और हवन करा करके फिर बिजली लाएंगे, एसी ठीक करेंगे, पंखा ठीक करेंगे? आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, ज्योतिष को नहीं बुलाएंगे। ज्योतिष को नहीं कहेंगे कि भाई ज्योतिष को बुला लो, हम लोगों का घर देख ले और ये देख ले कि हमारा जो है वो वास्तुशास्त्र ठीक है कि नहीं ठीक है। आखिर हमारा पंखा ख़राब है, ठीक कैसे होगा? अरे भाई पंखा ठीक होगा, आप पंखा उतारिए, इलेक्ट्रीशियन के यहाँ ले जाइए या इलेक्ट्रीशियन को बुला लीजिए, वो ठीक कर देगा। हर चीज़ का जो इलाज बना है वही इलाज है, उससे भिन्न किसी इलाज की बात आप मत करिए, आप नहीं कर सकते। और मेरी सलाह, इस बात को आप पक्का मान लीजिए, आप इसको मानिए और इसका को चाहे जितना हो आप प्रचार करिए कि जब भी कोई संकट की घड़ी आवे, किसी भी तरह की संकट की घड़ी आवे, तो आप कभी भी किसी अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए, न किसी को पूछिए, न कहीं ले शराब का बोतल ले जा करके ओझा पोझा को दे
दे दीजिए, न झूठ बोलने वाले ज्योतिषियों को दीजिए, न पुजारियों को दीजिए। अब मैं अपने अनुभव बताऊंगा आपको, बहुत मज़ेदार अनुभव हैं, और ऐसे अनुभव हैं कि सुन करके तबीयत वो हो जाती है, कैसे हैं अनुभव हैं। लेकिन लोग कैसे हैं? लोग कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं भाई, इलाहाबाद जा रहे हैं, वकील साहब से मिलने जा रहे हैं, तो बड़े हनुमान का दर्शन कर लीजिएगा और फिर वो आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा, और फिर आप जाइएगा वकील से मिलेगा। अरे बेवकूफ़ों, लेटे हुए हनुमान वहाँ पड़े हैं मिट्टी के, उनसे कौन सी भक्त वो ताकत निकल रही है, और कौन सी ताकत है जो ने ली? हनुमान बाण बेच दिए, लीजिए साहब हनुमान बाण पढ़ के तब जाइएगा मुकदमा सुनने। हनुमान बाण पढ़ के मुकदमा सुनने से कौन सा बदल जाएगा? अच्छे होशियार तो वकील है, वकील कायदे से कह देता है कि साहब देखिए ये जज जो है बहुत वैसा है, रूड है, आप अभी अपना मुकदमा रोक के रखिए, जज बदल जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि ये होना चाहिए। इस तरह की स्थितियों में बना रहता है। और भगवान के मंदिर में जहाँ सड़क पे चलिए हिंदुस्तान में, मूर्खों का, महामूर्खों का चले जा रहे हैं, एकदम खड़े हो गए, होश ही नहीं है कि पीछे कौन है, आगे कौन है, धूप है नहीं है, क्या स्थिति है, ऐसा हाथ बांध के आंख बंद करके ऐसे झुक करके ऐसे करेंगे कि लगेगा कि क्या हो गया इस आदमी को। और फिर जब आप देखेंगे तो अगल बगल में हनुमान का मंदिर, कोई मंदिर होगा। आप किसी से पूछिए भाई क्या हुआ, क्या हाल है, कैसे है यार, तुम्हारा पैसे का क्या हुआ, बीमारी कैसे? अरे खैर मुझको कुछ नहीं हो सकता, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। लो, हनुमान जी के भक्त हो गए तो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं होगी, पुलिस वाला पकड़ेगा नहीं। नहीं, मैं तो हनुमान का भक्त हूँ। जाते पुलिस वाले बोले कि मैं हनुमान का भक्त हूँ, वो गिरा करके 10 डंडा मारा, कहा आप बुला लो अपने हनुमान जी को। क्या मतलब है इस तरह का? आप अपने चीज़ों को क्यों ऐसा करते हैं? आप जो आपके ऊपर कष्ट आया है, आप उस कष्ट पे गौर करिए और उससे लड़ने और उससे समझने की कोशिश करिए। भूल कर भी ज्योतिष के यहाँ मत जाइएगा, भूल करके भी तंत्र मंत्र की साधना की तरफ मत देखिएगा। अंधविश्वासियों, मूर्खों लोगों की कोई बात नहीं सुनिएगा, कोई सत्यता नहीं है, और वो सिर्फ आपको तकलीफ़ बढ़ाने में सहयोग करते हैं और आपका तकलीफ़ बढ़ाते हैं। तो जय हिंद दोस्तों। मैं इसी बात के साथ समाप्त करता हूँ अपनी बात, कि आप लोग विवेक से और तर्क से और समझदारी से अपनी समस्याओं का निदान करें, और कठिनाई होने पर कभी इधर उधर अंधविश्वास और ज्योतिष और ऐसी वैसी चीज़ों पर न जाएं। कभी किसी भी ज्योतिष का बताया हुआ भविष्य की बात आज तक सही नहीं हुई है, कहीं सही नहीं हुई है, किसी की भी सही नहीं हुई है। आपकी जन्म कुंडली बनी है, निकाल के पढ़ लीजिए, सब गलत है। मैंने बेजान दारू वाला के सभी वार्षिक राशिफल रखे हैं और सभी मैंने मिला के पढ़ा, तो जिस साल उन्होंने लिखा कि आपको धन प्राप्ति होगी, उस साल सारा पैसा मेरा डूब गया। जिस साल उन्होंने लिखा कि आप परीक्षा में प्रथम आएंगे, उस साल मैं फेल हो गया। उस सारे व्यर्थ की किताबें, व्यर्थ के ज्योतिष, व्यर्थ का सब शास्त्र है। तो अब इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इसमें बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं आज शुरुआत में इतना ही करता हूँ, फिर आगे मैं ग्रह और नक्षत्रों के सिलसिले से चलूँगा। धन्यवाद।